दोस्तों, अगर आपके एसएमपीएस बिल्कुल डेड है, आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है और आप डायरेक्टली मॉसफेट या आईसी को फॉल्ट मान रहे हो, तो रुक जाओ, क्योंकि एसएमपीएस के डेड होने के पीछे सिर्फ मॉसफेट या पीडब्ल्यूएम आईसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिन्हें चेक करके आप इजीली पता लगा सकते हो कि एसएमपीएस में फॉल्ट एग्जैक्टली कहाँ है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल चेकिंग सीक्वेंस भी बताऊंगा जिससे आपका ट्रबल शूटिंग के टाइम काफी कम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चेक करेंगे फ्यूज को। एसएमपीएस में फ्यूज का काम होता है सर्किट को ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करना। अगर इनपुट साइड में कोई सीरियस शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज ब्लो हो सकता है। फ्यूज चेक करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे और फ्यूज के दोनों टर्मिनल्स पर प्रोब लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बीप साउंड मिल रहा है। अगर मल्टीमीटर बीप करता है और रेजिस्टेंस बहुत लो है तो फ्यूज नॉर्मली ओके है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी नहीं है और 0L या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो हो रहा है तो फ्यूज हमारा ओपन है। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ फ्यूज को रिप्लेस करके एसएमपीएस को डायरेक्ट ऑन मत करना, क्योंकि अगर फ्यूज शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लो हुआ है तो नया फ्यूज भी दोबारा ब्लो हो सकता है। इसीलिए फ्यूज के साथ साथ शॉर्ट सर्किट भी चेक करना जरूरी है। अब हम आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पर, जो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। इस ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। एसएमपीएस के इनपुट में एसी वोल्टेज आता है और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमें हाई वोल्टेज डीसी मिलता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड मिलकर बना होता है। ब्रिज रेक्टिफायर में अगर कोई डायोड शॉर्ट हो जाए तो इनपुट साइड में हेवी करंट फ्लो हो सकता है और फ्यूज भी ब्लो हो सकता है। अब इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड पर रखेंगे। ये साइड है इस ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव साइड, ये वाला साइड है नेगेटिव साइड, और यहाँ पर जो एसी का सिंबल देख रहे हो, ये दोनों टर्मिनल्स इसका एसी इनपुट साइड है। अब दोस्तों, हमें ब्लैक प्रोब को ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव टर्मिनल पर रखना है और रेड प्रोब को इन दोनों एसी टर्मिनल्स पर 1 by 1 चेक करना है। अगर हम इस पॉइंट पर चेक करते हैं तो नॉर्मली हमें अराउंड 0.500 वोल्ट के आसपास फॉरवर्ड वोल्टेज मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पर हमें 0.500 वोल्ट से ज्यादा रीडिंग मिल रही है। और अब इस पॉइंट पर चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें अराउंड 0.500 वोल्ट रीडिंग मिल रही है। अब दोस्तों, अगर हम प्रोब्स को रिवर्स कर देते हैं तो हमें कोई प्रॉपर फॉरवर्ड वोल्टेज रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है और इस पॉइंट पर भी चेक करते हैं, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अब दोस्तों, हम रेड प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल पर रखेंगे और ब्लैक प्रोब से दोनों एसी पॉइंट्स को चेक करेंगे। यहाँ पर भी हमें अराउंड 0.500 वोल्ट रीडिंग मिलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पर हमें 0.500 वोल्ट रीडिंग मिल रही है और इस पॉइंट पर भी हमें अराउंड 0.500 वोल्ट रीडिंग मिल रही है। अब अगर हम प्रोब्स को रिवर्स करते हैं तो हमें कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है और यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों, जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है ये बिल्कुल सही है। जनरल चेकिंग के टाइम ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड जंक्शन में एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड वोल्टेज रीडिंग मिलनी चाहिए और रिवर्स डायरेक्शन में 0L रीडिंग मिलनी चाहिए। और अगर किसी डायोड जंक्शन में दोनों डायरेक्शन में 0L आ रहा है तो डायोड ओपन हो सकता है। अब आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर, जो है हमारा स्टार्टअप रजिस्टर। ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ट्रबल शूटिंग के टाइम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। पीडब्ल्यूएम आईसी को इनिशियली वीसीसी वोल्टेज चाहिए होता है। स्टार्टअप रजिस्टर हाई वोल्टेज डीसी बस से आईसी के वीसीसी सेक्शन को इनिशियल करंट प्रोवाइड करता है। जब आईसी स्टार्ट होता है और स्विचिंग शुरू करता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आईसी को ऑपरेटिंग सप्लाई मिल सकती है। अगर स्टार्टअप रजिस्टर ओपन हो गया है तो आईसी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो पाएगा। रिजल्ट में एसएमपीएस डेड हो सकता है या आउटपुट वोल्टेज नहीं आ सकता है। इसलिए अगर फ्यूज, ब्रिज रेक्टिफायर और प्राइमरी साइड में कोई शॉर्ट नहीं मिल रहा है तो स्टार्टअप रजिस्टर को जरूर चेक करें। स्टार्टअप रजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पर रखेंगे और रजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू शो हो रही है। इसका मतलब ये रजिस्टर ओपन नहीं है और नॉर्मली ये करेक्ट लग रहा है। लेकिन सर्किट के अंदर मेजरमेंट करते वक्त पैरेलल कंपोनेंट्स की वजह से रेजिस्टेंस रीडिंग चेंज हो सकती है। इसलिए अगर रीडिंग को लेकर डाउट हो तो रजिस्टर का एक साइड सर्किट से डिस्कनेक्ट करके रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना बेटर है। अगर दोस्तों ये रजिस्टर ओपन होता तो हमें मल्टीमीटर में 0L या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो होता, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर रेजिस्टेंस वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों, ये स्टार्टअप रजिस्टर हमारा नॉर्मली ओके है। दोस्तों, अब हम चेक करेंगे इस वीसीसी कैपेसिटर को। एसएमपीएस कंट्रोलर आईसी को स्टेबल डीसी सप्लाई देने के लिए वीसीसी कैपेसिटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये कैपेसिटर ड्राई हो जाए तो आईसी को स्टेबल सप्लाई नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसएमपीएस स्टार्ट होने की कोशिश करता है, फिर स्टॉप हो जाता है और रिपीटेडली स्टार्ट स्टॉप करता रहता है। इस टाइप के फॉल्ट में वीसीसी कैपेसिटर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें इसका विजुअल इंस्पेक्शन भी करना है। अगर कैपेसिटर सोलन है, लीकेज है या किसी भी तरह की अनयूजुअल कंडीशन में
में है तो कैपेसिटर को सस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन से कैपेसिटर को 100% गुड या बैड कंफर्म नहीं किया जा सकता। प्रॉपर टेस्टिंग के लिए कैपेसिटेंस मेजर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसका कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अब हम इसको मेजर करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू 9 माइक्रोफैरेड शो हो रहा है, जो इस कैपेसिटर के लिए नॉर्मली एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब दोस्तों, ये कैपेसिटर हमारा ठीक है और इसका कैपेसिटेंस भी प्रॉपर है। अब आते हैं SMPS के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, स्विचिंग मॉसफेट सेक्शन। लेकिन ध्यान रखिए, हर SMPS का डिजाइन सेम नहीं होता। कुछ SMPS में एक्सटर्नल मॉसफेट होता है और कुछ SMPS में कंट्रोलर IC के अंदर ही इंटरनल मॉसफेट यूज किया जाता है। अगर एक्सटर्नल मॉसफेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें उसको शॉर्ट सर्किट के लिए चेक करना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे और मॉसफेट के तीनों टर्मिनल्स के बीच कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है और इस पिन पर भी हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। अब दोस्तों, इसको हम डायोड मोड में रख के भी चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर अभी डायोड मोड में है। इस मॉसफेट का ये टर्मिनल गेट है, मिडिल वाला टर्मिनल ड्रेन है और राइट साइड वाला टर्मिनल सोर्स है। अब हम ब्लैक प्रोब को ड्रेन पर लगाएंगे और रेड प्रोब को सोर्स पर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें अराउंड 0.500 वोल्ट डायोड का वैल्यू मिल रही है। अब अगर हम प्रोब्स को रिवर्स कर देते हैं तो हमें कोई फॉरवर्ड वोल्टेज रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों, हमारा ये मॉसफेट नॉर्मली करेक्ट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, मॉसफेट को सर्किट के अंदर चेक करते वक्त सराउंडिंग कंपोनेंट्स की वजह से रीडिंग इफेक्ट्स हो सकती है। इसलिए एक्यूरेट टेस्टिंग करने के लिए जरूरत पड़ने पर मॉसफेट को सर्किट से आइसोलेट करके चेक करना बेटर है। और अगर आपके SMPS में मॉसफेट कंट्रोलर IC के अंदर इंटीग्रेटेड है तो एक्सटर्नल मॉसफेट की तरह उसको डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक सिंपल चेकिंग सीक्वेंस बता देता हूँ। अगर SMPS बिल्कुल डेड है तो रैंडम कंपोनेंट चेंज करने की बजाय इस सीक्वेंस को फॉलो करें। नंबर 1, सबसे पहले फ्यूज को चेक करें। नंबर 2, ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करें। नंबर 3, प्राइमरी साइड में कोई शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट है या नहीं उसको चेक करें। नंबर 4, स्टार्टअप रजिस्टर को चेक करें। नंबर 5, फिर VCC कैपेसिटर को चेक करें। नंबर 6, स्विचिंग मॉसफेट को चेक करें और उसके बाद ही फर्दर सर्किट, फीडबैक और सेकेंडरी सेक्शन में मूव करें। इससे आप अननेसेसरी कंपोनेंट्स रिप्लेस करने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका SMPS डेड है तो डायरेक्टली मॉसफेट या IC को चेंज करने से पहले इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को सिस्टमेटिकली चेक करें। आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वोल्टवीर अभिजीत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट में बताइए आपको SMPS में सबसे डिफिकल्ट फॉल्ट कौन सा लगता है। मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।